गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8th के साइंस का चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 17 तारे एवं सौर परिवार। वो मेरा पार्ट 1 था जिसमें मैंने इसका आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आज मैं पार्ट 2 करूँगी, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके पार्ट 1 देखें पहले, उसके बाद पार्ट 2। चलिए तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तारों के बारे में हम ये सब पढ़ चुके हैं, खगोलीय पिंड पढ़ चुके हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ये सब इसके फेजेस पढ़ चुके हैं, चंद्रमा की कलाएँ पढ़ चुके हैं और चंद्रमा का पृष्ठ कैसा है ये सब पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कौन अंतरिक्ष पे गए थे ये सब हम पढ़ चुके हैं। और हम तारों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तारे देखिए, तारे क्यों चमकते हैं, किसका कैसे जाते हैं, किस पोजीशन में जाते हैं, ध्रुव तारे के बारे में पढ़ चुके हैं। तारामंडल जो है आपका बेसिकली ये देखिए पिक्चर्स हैं, तारामंडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तारामंडल के 4-5 तारामंडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ध्रुव तारे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये मैं आपको ऐसे ब्रीफ में बता रही हूँ। तो आज हमें सौर परिवार के बारे में पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं। सौर परिवार क्या है? सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। यानी कि जो सूर्य हो गया और उसके आसपास जो भी पिंड घूम रहे हैं उन सबको मिला के क्या बन गया? सौर परिवार। यानी कि जैसे हमारा परिवार होता है, भाई बहन मम्मी पापा सबको मिला के हमारा परिवार बन गया, वैसे ही ये सौर परिवार है। इस परिवार में क्या क्या होता है? बहुत सारे पिंड हैं, ग्रह है, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं, इतने सारे लोग हैं उसके अंदर, है ना। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य हो गया बीच में और इसके आसपास ये परिक्रमा करते हैं। किस वजह से करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी भी सूर्य के ओर परिक्रमा करती है। ये बीच में सूर्य हो गया सेंटर में, और जो हमारी पृथ्वी है वो भी इसके चक्कर लगाती है। यह भी एक ग्रह, जो पृथ्वी है यह भी एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह और हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए आप कौन कौन से ग्रह। सबसे पहले सूर्य के पास में बुध है, शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं आपके। ठीक है, ये देखिए बेटा डायग्राम दिया है कितना सुंदर। बीच में सूर्य हो गया, फिर आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जो हेड है, फैमिली का हेड है ये, जैसे आपके पापा या दादा होते हैं ना हेड, वैसे ये हेड है सूर्य। सूर्य हमारे सबसे निकटतम तारा है, सबसे पास का तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा लाइट उत्सर्जित करता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। यानी कि जो पृथ्वी है उसकी जितनी भी ऊर्जा है वो किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य से रोशनी लेते, ऊर्जा लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ग्रह। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, तारों जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं उनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। जो तारे होते हैं उनमें अपना प्रकाश होता है। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रह के ऊपर जो भी लाइट पड़ेगी सूर्य की, उसी को वो परावर्तित कर देते हैं, तो हमें नजर आ जाते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रह तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि क्या है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारे जो है बेटा वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन जो ग्रह हैं, ग्रह की स्थिति भी बदलती रहती है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी कि निश्चित दूरी पे सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को क्या कहते हैं? कक्षा। कि भाई अपनी कक्षा में ये घूम रहा है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा को पूरी करने में लगा समय उस ग्रह को परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि जितनी देर में वो चक्कर लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे? परिक्रमण काल। ठीक है, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, परिक्रमण काल। इसके बाद क्या है? सूर्य ग्रहों को सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती है। देखिए ये हमारा हो गया सूरज। ठीक है, सूर्य। अब इसके पास में जो है भाई उसको घूमने में कम टाइम लगेगा, जो ज़्यादा दूर होगा उसको घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा हो जाएगा जो ज़्यादा दूर होगा। वही चीज़ बताई हुई है इन्होंने। चलिए, कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह भी हैं। ज्ञात उपग्रह का मतलब क्या होता है? कि जो ग्रह हैं उनके भी उपग्रह हैं भाई। अब उनके उपग्रह क्या हैं तो वो भी देख लेते हैं। एक से सॉरी,
देखिए बेटा, कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह मतलब हमें पता है, जैसे चंद्रमा है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है उसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, जो उसकी परिक्रमा करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, मैं ये लाइन बोलना भूल गई। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन को पूरा करने में लगा समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये सूर्य है और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो उसका दूसरा वो था, क्या था? चलिए मैं बता ही देती हूँ क्या था वो आपका परिक्रमण काल, ठीक है। परिक्रमा, एक तरीके से आप परिक्रमा सोच लीजिए, है ना। आप जाते हैं, आपने सुना होगा मंदिर की परिक्रमा करना, तो यहाँ सूर्य की परिक्रमा करी तो ये इसका परिक्रमण काल हो गया। लेकिन क्या होता है, जो ये ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा ये अपने अक्ष पे, अपनी उस पर भी ये घूमते रहते हैं। तो जब अपने अक्ष पे ये घूमते हैं तो उसको हम कहते हैं घूर्णन काल, ठीक है। याद रहेगा, ये परिक्रमा लगाना परिक्रमण काल, अपनी ही जगह पे घूमना घूर्णन काल। जैसे लट्टू अपनी जगह पे घूमता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे लट्टू देखिए आप अपनी जगह घूम रहा है, तो ये इसका घूर्णन काल है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। यानी कि ये आपका खगोलीय पिंड हो गया। इसके अलावा इसका दूसरा जो परिक्रमा कर रहा है वो भी खगोलीय पिंड है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? चंद्रमा कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा, ठीक है। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यानी कि पृथ्वी को सूर्य का कहा जा सकता है। सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी है वो किसकी उपग्रह है? सूर्य की है। क्यों है? क्योंकि बीच में सूर्य है और जो इसका चक्कर लगाएगा वही तो इसका उपग्रह हुआ, ठीक है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए एक उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये इसका क्या है? ये उपग्रह। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया ही था, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है और जो पृथ्वी है वो सूर्य की उपग्रह है, क्योंकि वो उसके चक्कर चारों तरफ चक्कर लगाती है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। देखिए, एक तो हो गया भाई जो नेचर ने हमें बना के दिया है, और एक हो गया जो हम इंसानों ने बनाया, मानव ने बनाया, तो उसको मानव निर्मित कहते हैं ना, मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सूर्य के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब सूर्य के सबसे पास में क्या कौन सा ग्रह था बेटा? बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको ग्रहों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा ग्रह क्या है, ठीक है। कौन सा दूर है, कौन सा पास है, कौन सा चमकीला है, कौन सा गर्म है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बुध ग्रह जो है सबसे निकट है। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है। लघुतम का मतलब बेटा सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रक्षेपण करना अत्यंत कठिन है। मतलब ये देख पाना बहुत टफ होता है, क्योंकि ये सूरज की जो लाइट होती है वो बहुत ही चमकीली होती है। सूर्योदय से तुरंत पूर्व, यानी कि सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद ही हम उसको देख सकते हैं। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा ना हो, यानी कि आसमान जो हो वो आपका क्लियर हो। और जो बुध है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब शुक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। किसका? हमारी पृथ्वी का। रात्रि के आकाश में ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यह कब दिखता है? पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले दिखाई दे जाता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात भी ये पश्चिम आकाश में दिखाई दे जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे, तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो आपका निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, सबसे पास का पड़ोसी है। ये मैंने आपको बता दिया है। और ये कब कब दिखता है ये भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो शुक्र ग्रह है वो चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। प्रभात तारा, यानी कि प्रातः तारा अथवा संध्या तारा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संध्या तारा भी कहते हैं। यद्यपि यह एक तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि जैसे बुध का नहीं था वैसे शुक्र का भी नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। चलिए, यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास करें। यह चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रक्षेपण करेंगे। देखिए, जैसे चंद्रमा था ना भाई, पूरा था, पूर्णिमा था, फिर कम कम होता अमावस्या हो गया, चेंज कर रहा था, वैसे ही क्या है शुक्र भी अपनी चेंज करता है। ये देखिए बेटा, पोजीशन बिल्कुल चंद्रमा की तरह ही है। चलिए, अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीने का अस्तित्व है, यानी कि सिर्फ
पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन संभव है, किसी और ग्रह पर नहीं है। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, अब ये भी तो पता होना चाहिए। विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। क्या क्या है बेटा? एक तो कि वो जो हमारी पृथ्वी है ना, वो सूर्य से एकदम सही दूरी पे है, ना तो ज़्यादा पास है ना ज़्यादा दूर है। यानी कि अगर ज़्यादा पास होगी तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। यानी कि दूरी जो है उचित है, ताकि पृथ्वी पर सही तापमान रहे। जल भी है हमारी पृथ्वी पर, वायुमंडल भी है और ओजोन भी है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल दिखता है। भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी दिखती है। जब हम पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे तो वो हमें नीली हरी दिखेगी। नीली हरी क्यों? पानी की वजह से, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है हमारी पृथ्वी में। पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं होता। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन के लिए होता है। ऋतु जो परिवर्तन होते हैं आपके, ऋतु का मतलब सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, पतझड़ आ गया, तो वो सब इसी पृथ्वी के घूमने की वजह से होती हैं। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, और कौन सा उपग्रह है? वो चंद्रमा। देखिए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। और फिर पृथ्वी आ गई, पृथ्वी का एक ही ग्रह है और वो ग्रह है चंद्रमा। चलिए अब पढ़ लेते हैं मंगल के बारे में। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर पहला ग्रह है वह है मंगल ग्रह। इसको हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि रेड नजर आता है ये, ठीक है। इसलिए इसको ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह, इसके सिर्फ 2 ही उपग्रह हैं। अब पढ़ लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति बेटा जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार का, ठीक है। इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी आ सकती है, ठीक है। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, बहुत ही स्पीड में ये घूमता है, ठीक है। ये देखिए घूर्णन दिया हुआ है इसका। देखिए बृहस्पति जो है उसके 4 उपग्रह हैं बेटा, ठीक है। बृहस्पति के कई प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले विलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रक्षेपण दूरबीन की सहायता से करेंगे तो 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। देखिए इसके कितने सुंदर लग रहे हैं ना, चारों लाइन में 4 चंद्रमा हैं बृहस्पति के, यानी कि 4 उपग्रह हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे शनि। बृहस्पति के परे शनि है, बृहस्पति का शनि है जो रंग में पीला दिखता है। यह ग्रह रमणीय वलय और सौर परिवार में से आदित्य बनाता है, यानी कि सबसे अलग दिखता है कि इसमें ये रिंग होती हैं, ठीक है। वलय बोलते हैं। तो यह जो वलय हैं वो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, आपको नजर नहीं आएंगी। आप आसमान में देखोगे तो दूरदर्शक से आप इसे देख सकते हैं। जो शनि है उसके बहुत सारे उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि ये सभी ग्रहों में सबसे कम संघनन है, यानी कि कम डेंसिटी है। इसका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से भी कम है। अब रह गए लास्ट के 2, यूरेनस और नेपच्यून, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यह सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं, बाहर वाले ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। इसकी विलक्षण विशेषता यह है कि यह अत्यधिक झुका घूर्णन ग्रह है, यानी कि झुका हुआ है। इसके परिणामस्वरूप यह कक्षीय गति में करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा दिखता है, यानी कि कोई भी ऐसे बॉल है तो आपको ऐसे थोड़ी सी तिरछी नजर आएगी कि भाई ये लुढ़कने वाला है, ऐसा नजर आएगा वो, ठीक है। सौर परिवार के बेटे जो प्रथम 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र और पृथ्वी तथा मंगल जो अंदर है, उनको हम कहते हैं, वो सूर्य के ज़्यादा पास में है तो उनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, जो अंदर है आंतरिक ग्रह। और लास्ट के बाहर के जो 4 हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो सूर्य से दूरी पर है तो उसको बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो 4 हैं बाह्य ग्रह और ये जो 4 हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य और हैं ग्रहों के अलावा। क्या क्या है? ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेरा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए बेटा क्षुद्र ग्रह कैसे है, देखिए ये जो है ये आपका हो गया बृहस्पति, ठीक है, और ये आपका हो गया मंगल ग्रह। इनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो ये बीच में जो ये घूम रहे हैं ना, बिल्कुल ये भी घूमते नजर आते हैं ये आपके, तो ये इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद है बेटा धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु भी हमारी सौर परिवार का सदस्य है। यह अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं, यानी कि ये सिरा हो गया, ये इसकी पूंछ हो गई। ठीक है। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है, यानी कि इसकी जो पूंछ है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और ये देखिए धूमकेतु की ये दिखा रखा है बेटा, ये सूर्य हो गया, ये धूमकेतु है। देखो इसकी पूंछ जैसे ही सूर्य के पास गया बढ़ती गई। ठीक है। ऐसे बहुत से धूमकेतु हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर हो जाते हैं। इनका क्या होता है बेटा, ये धूमकेतु है, इसकी पूंछ है, कुछ टाइम बाद ये ना गायब हो जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते, गायब हो जाते हैं। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई नहीं देते। हेलिका धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है, हेलिका ये धूमकेतु का नाम है, जो लगभग हर 76 साल बाद नजर आता है। ठीक है, जो 1986 में देखा गया था। अब उल्काएं तथा उल्का पिंड क्या होता है? रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा, तो आपने कभी कभी आकाश में एक चमकीली सी धारी नजर आती होगी। देखो बेटा ये ऐसे एक चमकीला सा कुछ नजर आता है, लेकिन कब आता है? जब चंद्रमा भी नहीं होता। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा। हम बोलते हैं ना अरे भाई टूटता हुआ तारा है, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है। यह तारा नहीं होता है, ये उल्का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो सदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, फिर ये वायुमंडल के में आ जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है, इनकी स्पीड में होते हैं। ये वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं, फिर ये जल जाते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प के साथ दृष्टिगोचर हो जाती है, यानी कि 2 मिनट के साथ दिखती है और गायब हो जाती है। अब क्या होता है, कुछ उल्कापिंड बहुत बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि वो गायब होने से पहले, यानी कि वाष्पित होने से पहले पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। कुछ तो गायब हो जाते हैं वहीं से, लेकिन कुछ क्या होते हैं पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं, जो बड़े होते हैं। तो जो पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है। उल्कापिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करता है जिससे सौर परिवार बना है। तो इससे साइंटिस्ट जो है वो देखते हैं कि भाई किससे बना है हमारा सौर परिवार। अब है हमारा कृत्रिम उपग्रह। तो बेटा कृत्रिम उपग्रह क्या था? आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है? कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है, यानी कि मानव ने बनाए। इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया जाता है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, तो जो कृत्रिम उपग्रह ये बिल्कुल ही पास में आके इसकी परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह बनाए। कौन कौन से बनाए? सबसे पहला बनाया आर्यभट्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए उपग्रह इनसेट हो गया, आपका बहुत सारे नाम है ये। IRS हो गया, कल्पना 1 हो गया, एडुसेट हो गया, ये सब है। कृत्रिम उपग्रह के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं, यानी कि किस लिए यूज़ होते हैं वो? इनका यूज़ क्या है? मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो टेलीविजन संकेतों के प्रक्षेपण में किया जाता है। यानी कि जो आप सिग्नल जो देते हैं वो सब इनसे ही मिलता है, उपग्रह से। इसका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। ये बेटा देखो आपके भारतीय उपग्रह का ये पिक्चर दी हुई है, कितनी सुंदर सी लग रही है ना, शेप दी हुई है, आप ये देख लीजिए। चलिए अब आपने क्या सीखा हम एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा की कलाओं की घटने का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख पाते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए वाले खगोलीय पिंड हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है, यानी कि एक ही जगह नजर आता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट होता है। तारामंडल तारों का ऐसा समूह है जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं। सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का और उल्का पिंड से मिलकर बना है। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। शुक्र ग्रह रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के निकट होते हैं। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। तो बेटा यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।
ये इस चैप्टर का पार्ट 2 था। जिन्होंने पार्ट 1 ही देखा है तो वो भी आप प्लेलिस्ट से पार्ट 1 देख लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।